कुछ निडर ग्रामीण एक रहस्यमयी बम पर लगातार हथौड़े मार रहे थे। यह देखकर पास खड़ा जापानी अधिकारी डर के मारे कांप उठा। उसने तुरंत अपनी बंदूक निकाली और लोगों को दूर रहने की चेतावनी दी। मजबूरी में दो ग्रामीणों ने मिलकर उस बम को उठाया और उसे समुद्र में फेंकने का फैसला किया। लेकिन तभी अचानक बम में हलचल होने लगी। सभी को लगा कि अब विस्फोट होगा, मगर हैरानी की बात यह थी कि कोई भी घायल नहीं हुआ। कुछ महीने पहले एक महिला ने अपने पति को युद्ध के मोर्चे पर विदा किया था, लेकिन वह कभी वापस नहीं लौटा। युद्ध में उसकी मौत हो गई थी। अपने दुख को सहन न कर पाने के कारण महिला ने एक मैक बनाया और उसमें अपने पति की यादें बसाने लगी। दूसरी ओर जापानी सेना अपने मारे गए सैनिकों के लिए एक औपचारिक श्रद्धांजलि समारोह आयोजित कर रही थी। संगीत और रस्मों के बीच वह अजीब समारोह पूरा हुआ। उधर जैक अपने चचेरे भाई के साथ अपने दादा की कब्र पर श्रद्धांजलि देने गया। लौटते समय उसकी नजर उस मैक पर पड़ी। दयालु स्वभाव का जैक आगे बढ़ा और उसने मैक को ठीक से व्यवस्थित कर दिया। जब उसने अपने दादा की कब्र पर भोजन चढ़ाने की कोशिश की तो देखा कि वहां खाने के लिए लगभग कुछ भी नहीं बचा था। परिवार की गरीबी देखकर उसका दिल भर आया। अगले दिन अचानक दुश्मन विमानों ने हमला कर दिया। आसमान से बमों की बारिश होने लगी। जैक डर से स्तब्ध रह गया, लेकिन आश्चर्यजनक रूप से गांव के बच्चे किसी चमत्कार की तरह सभी बमों से बच निकले और किसी को भी चोट नहीं लगी। धमाकों की आवाज सुनकर पूरे गांव के लोग घटनास्थल पर पहुंच गए। तभी वही अजीब घटना हुई। बम फटने के बाद वहां विनाश नहीं हुआ, बल्कि बड़ी मात्रा में समुद्री भोजन और मछलियां बाहर आ गईं। ग्रामीणों को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। सभी लोग तुरंत उन्हें इकट्ठा करने में जुट गए और अपने अपने घर ले गए। अचानक गांव की हालत सुधरने लगी। परिवारों को भरपेट खाना मिलने लगा। बच्चों के चेहरों पर फिर से मुस्कान लौट आई। कुछ समय बाद जैक और गांव वाले अच्छी फसल और भोजन के साथ घर लौटे। गांव के मुखिया ने भी सबके सामने उसकी प्रशंसा की। कहानी के अंत में पूरा गांव एक साथ बैठकर उस अनोखी घटना से मिले भोजन का आनंद लेता है। इस तरह यह अजीब लेकिन दिल को छू लेने वाली कहानी खुशी और उम्मीद के साथ समाप्त होती है।